अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है और उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या पढ़ाई के साथ भक्ति करना जरूरी है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल घंटों मंदिर में बैठना या बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करना नहीं होता। भक्ति का असली अर्थ है मन को शांत रखना, अपने अंदर अच्छा भाव रखना और अपने काम को ईमानदारी से करना। कई बार बच्चों को लगता है कि अगर वे पढ़ाई में समय दे रहे हैं तो शायद वे भक्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने गुरु का आदर करता है और पूरी लगन से पढ़ाई करता है, तो वह भी एक तरह की भक्ति ही है। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई छात्र ये सोचकर परेशान हो जाए कि उसे बहुत अधिक पूजा करनी चाहिए तभी भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये सोच उसे अनावश्यक तनाव दे सकती है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपने दिन की शुरुआत कुछ क्षण शांत होकर करें। सुबह उठकर 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लें, अपने मन में ये भावना रखें कि आज का दिन अच्छा होगा और वे अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करेंगे। यही छोटा सा भाव पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। कई संतों ने भी कहा है कि विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म पढ़ाई करना है। जब कोई छात्र मन लगाकर पढ़ता है, अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, तो यह भी भगवान की सेवा के समान माना जाता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि आगे चलकर समाज की सेवा करने का माध्यम भी बनता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसे पढ़ाई छोड़कर लंबी पूजा करनी चाहिए, तो ये समझना जरूरी है कि भगवान ने हमें जो कर्तव्य दिया है उसे निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति का एक और सरल तरीका है कृतज्ञता। दिन में कभी भी जब थोड़ा समय मिले, बस मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह दे कि उन्होंने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, पढ़ने का अवसर दिया। ये छोटा सा धन्यवाद मन को हल्का और खुश रखता है। जब मन में कृतज्ञता होती है तब नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं और ध्यान पढ़ाई में भी ज्यादा लगता है। पढ़ाई करते समय मन का भटकना बहुत सामान्य बात है। कई बार बच्चे किताब खोलते हैं लेकिन मन इधर उधर की बातों में उलझ जाता है। ऐसे समय में अगर वे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन में भगवान का नाम लें, तो उनका ध्यान फिर से केंद्रित हो सकता है। ये भी एक तरह की छोटी सी भक्ति है जो पढ़ाई में मदद करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति हर अच्छे काम में दिखाई देती है। अगर कोई छात्र अपने दोस्तों की मदद करता है, किसी कमजोर छात्र को पढ़ने में सहायता देता है या अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों में मदद करता है, तो यह भी भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। क्योंकि भगवान केवल पूजा के शब्द नहीं देखते, वे मन की भावना देखते हैं। विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी समय में आदतें बनती हैं, सोच विकसित होती है और भविष्य की दिशा तय होती है। अगर इस समय में कोई बच्चा थोड़ा सा समय प्रार्थना या सकारात्मक सोच के लिए निकाल ले, तो उसका मन संतुलित रहता है। उसे पढ़ाई का दबाव भी कम महसूस होता है और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाता है। भक्ति का एक और रूप है सच्चाई और ईमानदारी। अगर कोई छात्र परीक्षा में नकल नहीं करता, मेहनत से पढ़ाई करता है और गलत रास्ते से दूर रहता है, तो यह भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सच्चे और अच्छे इंसान बने। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही सोच से भी आती है। अगर कोई छात्र अपने मन को सकारात्मक रखता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और थोड़ा सा समय भगवान को याद करने में लगाता है, तो उसका मन मजबूत रहता है। यही मजबूती उसे कठिन समय में भी हार नहीं मानने देती।
इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी। बस रोज थोड़ा सा समय निकालकर भगवान को याद कर ले, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुने और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करें। यही सबसे सरल और सबसे सच्ची भक्ति है। जब कोई बच्चा इस तरीके से जीवन जीता है तो धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही भावना उसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत बनाए रखती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भक्ति को बोझ नहीं बनाना चाहिए, भक्ति को जीवन का एक छोटा सा सुंदर हिस्सा बनाना चाहिए जो हमें शांति दे, प्रेरणा दे और सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी भक्ति यही है कि वे अपने सपनों को सच्चाई और मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाता है तब वही कर्म अपने आप भगवान की पूजा बन जाता है। और जब एक विद्यार्थी इस सरल बात को समझ लेता है कि भक्ति का मतलब केवल बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा स्मरण भी है, तब उसके जीवन में एक अलग ही शांति आ जाती है। उसे यह चिंता नहीं रहती कि वह भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर पाएगा या नहीं। उसे केवल यह समझ आ जाती है कि अगर वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के सामने आज बहुत सारे दबाव होते हैं। परीक्षा का दबाव, अच्छे अंक लाने की चिंता, भविष्य की तैयारी और कई बार दूसरों से तुलना भी। इन सब के बीच अगर मन को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो जीवन आसान लगने लगता है। यही सहारा भक्ति देती है, लेकिन वह भक्ति बहुत सरल हो सकती है। जैसे सुबह उठते ही एक बार भगवान का नाम ले लेना, अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना और ये संकल्प लेना कि आज का दिन मेहनत और ईमानदारी से बिताना है। इतना सा भाव भी मन को स्थिर कर देता है। जब मन स्थिर होता है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वे किताब खोलते हैं लेकिन कुछ देर बाद ध्यान भटक जाता है। इसका एक कारण मन का अशांत होना भी होता है। अगर विद्यार्थी रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन को केंद्रित करने की आदत डाल ले तो धीरे धीरे उसका ध्यान भी बढ़ने लगता है। ये कोई कठिन साधना नहीं है, बस कुछ पल के लिए गहरी सांस लेना, आंखें बंद करके भगवान का नाम याद करना और फिर पढ़ाई में लग जाना। इतना सा अभ्यास भी बहुत मदद कर सकता है। भक्ति का एक और सुंदर रूप है आभार। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तब मन में संतोष आता है। विद्यार्थी अगर कभी यह सोचें कि उन्हें पढ़ने का अवसर मिला है, उनके पास किताबें हैं, शिक्षक हैं, परिवार का सहारा है, तो उनके मन में कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। यही भाव उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। परीक्षा में अंक कम आ जाते हैं या कोई प्रतियोगिता छूट जाती है। ऐसे समय में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मन में थोड़ा सा विश्वास हो कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है तो हम जल्दी संभल जाते हैं। भक्ति यही विश्वास देती है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो हमें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। विद्यार्थी जीवन में अच्छे संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई छात्र अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने गुरु की बातों को गंभीरता से सुनता है और अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ये भी भक्ति का ही एक रूप है। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। समय का महत्व समझना भी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है।
अगर कोई छात्र अपना समय सही ढंग से बांट ले, पढ़ाई के लिए समय, आराम के लिए समय और थोड़ा सा समय मन को शांत रखने के लिए, तो उसका जीवन संतुलित हो जाता है। जब जीवन संतुलित होता है तो तनाव भी कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। कई महान लोगों ने भी अपने जीवन में यही बताया है कि सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही सोच भी जरूरी होती है। जब मन सकारात्मक होता है तब कठिन काम भी आसान लगने लगते हैं। यही सकारात्मकता भक्ति से आती है। लेकिन ये भक्ति बहुत सरल हो सकती है, जैसे दिन में कुछ पल के लिए भगवान को याद करना और अपने मन को ये कहना कि मुझे अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करनी है। धीरे धीरे जब विद्यार्थी इस आदत को अपनाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही आत्मबल पैदा होता है। उन्हें यह महसूस होने लगता है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। यह भावना उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अंत में यही समझना जरूरी है कि भक्ति को बोझ नहीं बनाना चाहिए। भक्ति को जीवन का एक छोटा सा सुंदर सहारा बनाना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी भक्ति यही है कि वे अपने समय का सही उपयोग करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करें। जब कोई विद्यार्थी इस भावना के साथ आगे बढ़ता है तो उसका हर प्रयास, हर मेहनत और हर सफलता अपने आप भगवान के चरणों में एक सच्ची भेंट बन जाती है। और जब एक विद्यार्थी इस सरल रास्ते को समझकर जीवन में अपनाता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मन की शांति होती है। अगर मन शांत है तो कठिन से कठिन पढ़ाई भी आसान लगने लगती है और अगर मन बेचैन है तो आसान विषय भी भारी लगने लगता है। इसलिए थोड़ा सा समय मन को शांत रखने के लिए निकालना बहुत आवश्यक है। यही छोटा सा समय भक्ति का समय हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी परीक्षा का डर, कभी भविष्य की चिंता। ऐसे समय में अगर कोई बच्चा केवल अपने मन को संभालना सीख जाए तो आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब मन परेशान हो तब कुछ पल के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और भगवान का नाम याद करना बहुत मदद करता है। ये कोई बड़ी पूजा नहीं है, लेकिन ये मन को ताकत देता है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि भगवान केवल उन्हीं से खुश होते हैं जो घंटों पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान को दिखावा पसंद नहीं होता, उन्हें सच्चा मन पसंद होता है। अगर कोई बच्चा अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और ईमानदारी से पढ़ाई करता है, तो यही सबसे सुंदर भक्ति है। विद्यार्थी जीवन का असली उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होता, बल्कि खुद को एक अच्छा इंसान बनाना भी होता है। जब कोई छात्र अपने भीतर अनुशासन लाता है, समय का सम्मान करता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, तब उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है। यही मजबूती उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाती है। भक्ति का एक और सरल तरीका है मन में सकारात्मक विचार रखना। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे या हमसे कुछ नहीं होगा, तब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को यह समझाते रहें कि हमें केवल मेहनत करनी है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है, तो मन हल्का रहता है। यही भावना विद्यार्थी को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कई बार बच्चे पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब और नहीं पढ़ सकते। ऐसे समय में थोड़ा सा विश्राम लेना, कुछ पल शांत बैठना और मन को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। ये छोटा सा विराम भय